सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका अपने YouTube परिवार मानव अहलावत YouTube चैनल पर। भाइयों आज मैं आपको गन्ने का तूफान दिखाने जा रहा हूं। और गन्ना भी भाइयों मेरे हिसाब से अगर मैं मान लूं ये 1820 फीट के आसपास ज़रूर होगा भाइयों, क्योंकि मैं फित्ता नहीं लाया, नहीं तो आपको आज नाप के ही दिखा देता इस गन्ना वैरायटी को कि ये कितनी इसकी ऊंचाई है। मुझे पता होता ना भाइयों कि इस गन्ने इनका ताऊजी का खेत ऐसा खड़ा है तो मैं फित्ता लेकर के आता। और यही एक गन्ना वैरायटी ऐसी है भाइयों जो इस तरह का तूफान खेत में खड़ा हो सकता है, और किसी वैरायटी में इतना दम है नहीं, दिखाई नहीं देता जो इस तरह का तूफान खेत में खड़ा हो जाए। 0238 हुआ करती थी, लेकिन उसमें भी वो दम नहीं था भाइयों जो इस गन्ना वैरायटी में दम है ना, वो दम तो 038 में भी नहीं था। यही एक वैरायटी ऐसी जो इस तरह का तूफान खेत में खड़ा हो सकता है। ताऊजी से मिलवाऊंगा। मैंने पहले भी पिछले साल और उससे पिछले साल भी ताऊजी की वीडियो बना करके अपलोड की है, आप किसान भाइयों को दिखाने का प्रयास किया है। आज फिर मैं इधर से निकल रहा था, सोचा कि देखा तो ताऊजी यहाँ पर अपने खेत में छिलाई कर रहे थे। सारे काम इस उम्र में भी सारे काम ताऊजी हाथ से ही करते हैं, और लगभग 75 से 80 के आसपास एज होगी ताऊजी की। मैं पूछूंगा, एज भी पता करेंगे, और सारी खेती कैसे कैसे करते हैं ताऊजी, ये सब कुछ जानकारी आज ताऊजी से मैं आपको दिलवाऊंगा। और एवरेज गन्ने का भी पूछेंगे क्या आ सकता है खेत में। बहुत तगड़ा गन्ना भाइयों, ये देखिए एकदम से अगर आप 100 खेत जाके देखोगे ना, तब जा करके इस तरह का खेत दिखाई देगा। कहीं कहीं गिरा हुआ भी है जैसे सामने आप देख रहे हैं, लेकिन खड़ा हुआ भी है। ज़्यादातर गिरा हुआ तो 10-15% है, ज़्यादातर खड़ा ही है। ऐसा खेत भाइयों दिखाई नहीं देगा, 100 खेत ढूंढोगे ना तब भी नहीं दिखाई देगा। तो चलते हैं ताऊजी के पास, परिचय लेते हैं और फिर आपसे मिलवाता हूँ आपको कि कैसे ताऊजी ने ये इस तरह की फसल तैयार की है। तो ताऊजी राम राम। राम राम। कैसे हाल चाल है ताऊजी? ठीक है, बढ़िया। हाँ। थोड़ा सा ताऊजी एक बार हमारे वीडियो देखने वाले सारे किसान भाइयों को पहले तो आप राम राम कर दो। राम राम। और दूसरी चीज आप अपना परिचय ताऊजी बता दो एक बार, गांव का नाम, अपना नाम और जिले का नाम। मैं जिला बीनौर, थाना मंडावर, ग्राम मोहम्मदपुर देमल का रहने वाला हूँ। हाँ, आपका नाम ताऊजी? वीर सिंह नाम, मेरा नाम वीर सिंह है। वीर सिंह है। तो ताऊजी आपकी वीडियो हमने पहले भी बनाई है, काफ़ी किसान भाइयों ने आपकी वीडियो को और आपके काम को पसंद किया है। तारीफ भी कमेंट करके काफ़ी किसान भाई करते कि मानो भाई बहुत अच्छा काम ताऊजी का फसल खड़ी है। क्योंकि आपने जो पहले पपीते वगैरह लगा रखे थे सह फसली में ताऊजी आप बहुत कुछ लगाते हो, इस बार भी कुछ लगा के रखा है? हाँ, चना गोभी लगा रखी है, और उसमें चना भी है। अच्छा, चना भी है, गोभी भी है। तो ताऊजी ये जो प्लॉट है, ये जो आप सिलाई कर रहे हैं जिसकी, ये कब की बुआई थी ताऊजी? ये 2 अक्टूबर की बुआई थी। इसी 2 अक्टूबर की? पिछले मतलब वही 1 साल हो लिया। हाँ। तो पौधा ही है? पौधा ही है। तो पौधे के सिलाई कर रहे था ये भी? पौधे इसलिए सिलाई कर रहे हैं, फिर ये इन दिनों रुक नहीं पाता। हाँ, ये ज्यादा टाइम का हो जाता है। हाँ, ज्यादा टाइम। पर्ची तो इसकी ताऊजी इस समय आ जा। हाँ, अक्टूबर स्वयं की पर्ची तो पेडी के शुरू में लगाओ। हाँ, शुरू में स्वयं की चल रही। हाँ। तो किसान भाइयों आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज़ और बता दूं कि जैसे ये अक्टूबर स्वयं गन्ना है हमारा, अगस्त सितंबर अक्टूबर में जो लोग लगाते हैं आम तौर से, तो इसकी जो आप कटाई करें वो ताऊजी इसी महीने में कर देनी चाहिए, है हाँ, मतलब इसे अक्टूबर से नवंबर तक कर देनी चाहिए। नहीं तो फिर इसके क्या ताऊजी वेट वगैरह में कमी आती क्या? हाँ, फिर तो वजन हल्का होने पे ही रहेगा आगे वो। हल्का होने पे रहेगा। हाँ। तो किसान भाइयों जो और किसान भाई अक्टूबर या सितंबर में गन्ना की बुआई करते हैं ना, उन्हें इस समय एक ताऊजी ने काम की बात बता रहे हैं। देखो इस समय अपने पर्ची आती है, उसकी अलग से मिल देता। हाँ। कटाई कर देनी चाहिए, ठीक है। तो ताऊजी सबसे पहली बात तो मैं आपसे जानकारी लूँगा, ये चौड़ाई कितनी बो रखी है आपने? चौड़ाई तो यो देखो जी 5.5 इंच की है। 5.5 फीट के लगभग 55-56 5 फीट 56-1 इंच के आसपास है जी। हाँ। तो ताऊजी जैसा आपकी उम्र एज कितनी होगी ताऊजी? मेरी एज 78 साल की है। 78 साल है? जी हाँ। अच्छा, 78 साल है ताऊजी। कितनी खेती करो? खेती 40 बीघे करीब है। आपका एक ही चक है? एक ही चक है। आप ही करो?
और तो आप तो देख ही रहे होंगे अब। हाँ नहीं, मैं तो देख रहा था भाइयों, जब मैं आया हूँ ना यहाँ पर खेत में ताऊ जी के, तो ताऊ जी गन्ना की कटाई कर रहे थे कसला से। और मैंने आकर के ताऊ जी को आवाज़ लगाई, तब ताऊ जी मेरे पास आए। तो ताऊ जी, आप कोई और घर में लड़का वगैरह आपका जो हाथ लड़का वड़का ना आता, वो कुछ बीमार सा रहे है, बस ये तो मुझे ही करना पड़ गया है। अच्छा, हाथ ऊत बटाने वाला कोई? बात आ जा कभी कभी। अच्छा ताऊ जी, जैसे आप ट्रंच की खेती करो ये, जी। तो इसमें ट्रैक्टर वैक्टर कुछ ले रखा आपने? हाँ, बच्चा ट्रैक्टर है, महिंद्रा। महिंद्रा का छोटा ट्रैक्टर है? हाँ। तो उसे आप चलाओ ना, पोते चला मैं है। ऑटो से चलवा लो। हाँ। काम आप अपने हिसाब से ही करवाओ। अच्छा ताऊ जी, एक बात और बताइए मुझे, आपकी उम्र के 78 वर्ष की उम्र, ज्यादातर किसान कोई भी ट्रंच विधि की खेती करने का नहीं इस उम्र का, यूं कह दे ना शादी विधि में लगा, ये कहाँ लीक से काट कर गिर दिए। देखो जी, हमें तो यही पसंद है। यही पसंद? हाँ। आपने शुरू कब करी थी ताऊ जी? ये करीबन 6 साल हो गए। 6 साल हो गए? जी हाँ। तो आप कैसा आ गए इस पर ट्रंच पर? ये तो शादी विधि, आपकी उम्र का आदमी तो शादी विधि पे ही है। हमें तो देखो जी, ये मालूम पड़ गया है कि हम इसमें दूसरी फसल भी और फसलें जो ले हैं वो हमें पसंद है। गन्ना भी बढ़िया हो, तकड़ा हो। तकड़ा पहले से ताऊ जी जो सामान्य विधि खेती कर रहे थे उससे ज्यादा तकड़ा हाँ, उससे तो दुगना हिसाब का। वैसा 60 कुंटल से ऊपर कोई नहीं निकलता, 50-60 से। सही करे ताऊ जी। अच्छा, अब एक बात ये और बता दो, गन्ना वैरायटी कौन सी? गन्ना वैरायटी 11-0 वो 15। अच्छा ताऊ जी, एक बात बताइए, जैसा आप कह रहे हैं 11-0-15 है, जी। 11-0-15 में तो जो कैमरा रेड रोट आवो नहीं, देखो आप यहाँ देखो, इसमें कोई है क्या? नहीं, मैंने तो देख लिया ताऊ जी। हाँ। और मैं खुद भी लगाता हूँ, मेरे पास बहुत सारा खड़ा। हाँ। लेकिन किसान बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ संस्थान में डॉक्टर वगैरह भी हैं, तो वो तो भाई गन्ने के डॉक्टर हैं, वे भी यूँ कह मैंने इसमें रेड रोट आवो। तो आपको क्या लगा इसके बारे में? देखो, हमें इस गन्ने से बढ़िया ना लगा। कोई नहीं लगा ना। अच्छा जी। बोया आपके साल बोया हमने 19 भी कुछ। हाँ, मगर उसका जमा हमारे तो इसके मुकाबले नहीं है। इसके मुकाबले नहीं है। हाँ। आपने और भी बोया यो 11-0-15। देखो भाइयों, सामने ये घास सी जो दिख रही ना आपको, 11-0 ये घास नहीं है, ये चने खड़े इनके, और इसी में गन्ना बो रखा है, दिखाऊंगा बाद में। गोभी भी खड़ी है। गोभी भी खड़ी है। तो ताऊ जी, ये कितनी लंबाई इस गन्ने की आपके होगी, ये मुझे बताने का प्रयास करें। 18-19 फीट के करीब होगी। अजी हाँ, 18-19 फीट ना होने की ताऊ जी। तो माप लो ला गए पिता। अच्छा जी। आया मंगवा लो फोन करके किसी से। ताऊ जी देखो, ईमानदारी की बात तो यो है कि मैं दिखाने का प्रयास करूंगा दूर से एक बार इसे। है तो लग तो मुझे भी रही ताऊ जी, लंबाई इतनी लग तो मुझे भी रही है। लेकिन कई बार किसान भाई जो है ना, हमारे कुछ वो ऑब्जेक्शन उठाओगे यार, मानो कुछ ज़्यादा बता दे, तो आगे देख लो, देख सकते हो। हाँ। तो ताऊ जी, इसमें जो व्यवस्था आप करो हो, इसकी कैसे कैसे करो? वो समय समय पर खाद भी दिया जा है, दवाई भी लगाई जा, पानी भी लगाया जा है। टाइम पे करना पड़ेगा काम। सब काम हाँ। हाथ से करो? हाथ से ही कर रहे हैं। अच्छा ताऊ जी, दवाई कई बार लगाई? दवाई तो देखो जी, एक दफा तो कोरोजन करी हमने। अच्छा, कोरोजन करी आपने? हाँ। हाँ। और जो टाइम पर दवाई वैसी जो हाँ कीटनाशक स्प्रे वाली? हाँ, स्प्रे वाली वो करी। कई बार करी होंगी? 3 दफा कुल करी। 3 दफा कुल करी। हाँ। और एक बार कोरोजन? एक दफा कोरोजन करी। तो रोग तो ताऊ जी इसमें कोई दिखाई देना था भाइयों? देखो, टॉप बोरर वगैरह या किसी तरह का पोका बोइंग वगैरह इसमें कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अगर दिखाई देता तो मैं आपको जरूर दिखाता भाइयों। तो ताऊ जी, पोका बोइंग का भी इसमें कभी आया या आपने दवाई पहली कर रखी थी? ना, पहले कोई दवाई नहीं कर रखी थी। अच्छा, पोका बोइंग आया ही नहीं ना। तो इसमें जो है, यहाँ गोभी लग रही, चने खड़े, इसमें अब स्प्रे होगी तो उसका असर गन्ने में भी आओगा। गन्ने में भी होगा। अच्छा, बुआई के समय कौन सा खाद लगाया था ताऊ जी? देखो जी, बुआई के समय तो हमने वो रामबाण और एक पोटास और एक दवाई डाली थी। अच्छा तो ताऊ जी, आप इसका मतलब मुझे ऐसा लगा कि हमारी जो मील का जो रेशो है, जैसा मील खाद वगैरह डलवाती है वो डालते हो आप? मील के हिसाब से तो नहीं चल रहे कहीं? ना, मील के हिसाब, क्योंकि मील के अलावा किसान ज्यादातर डीएपी लगाने की कोशिश कर रहा था है जी। आपने जो बताया कि रामबाण यानी कि रामबाण सिंगल सुपर फास्फेट मील डलवाओ हमारी जो किसान। अच्छा किसान भाइयों, एक चीज और बताऊं मैं आपको, जो सिंगल सुपर डीएपी नहीं लगाते ना, सिंगल सुपर फास्फेट या उसके साथ कुछ और लगाओ, जैसा रामबाण वगैरह या यूरिया लगाया उसके साथ में पोटास वगैरह, उन लोगों का गन्ना कहीं ना कहीं अलग ही होता है भाइयों आम किसान से। तो थोड़ा सा अंदर चलें ताऊ जी? चलो भाइयों, थोड़ा खेत में अंदर आए। ये देखिए, बंधा होया कैज बार का था ताऊ जी, 1 2 3 4 5
4 दफा बांधा। 4 बार का बंधा हुआ था भाइयों। गन्ना नहीं भाइयों, गजब ही खड़ा और 11015 है। और लगा ना आपको कि मानो 11015 ना है तो मैं लो यहीं दिखा दूंगा आपको, पास में इसका छिलका पत्ती वगैरह उतरी हुई, ये देखो। और मोटे मोटे लट ताऊ जी तो अब जाई से छील ही रहे हैं, तो मैं आपको अच्छे से पत्ती उतरवा के दिखा देता हूँ भाइयों। ये देखो, ये मोटे मोटे 11015 के। और मेहड़े में गन्ने ताऊ जी एक आँख से वो रखा था डबल सौ, एक आँख सौ तो 4 5 6 7 8 गन्ने ताऊ जी एक में। और इसमें लगभग इतने इसमें होंगे, 1 3 2 5 और 2 7 8 9 इसमें हैं। तो ताऊ जी सिंगल ही आँख से बया होगा ये तो आपने? सिंगल ही आँख से बया, सिंगल आँख से ही बहुत सारा गन्ना है जी। सिंगल आँख का बया है। ये वाला चनों वाला भी सिंगल आँख का ही। तो किसान भाइयों मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, वाकई में ही जबरदस्त गन्ना खड़ा ताऊ जी का। और ऐसा गन्ना तो भाइयों बहुत ही मुश्किल से दिखाई दे ये खेत। मैं रोक नहीं पाया अपने आप को 11015 की वीडियो बनाने से। बहुत ज़बरदस्त गन्ना खड़ा भाइयों सारे में। ये देखो, ये देखो, बहुत तगड़ा गन्ना भाइयों, बहुत तगड़ा गन्ना। मैं अक्सर ताऊ जी का गन्ना पहले से ही तगड़े रहते हैं। मैं पहले भी वीडियो में मैंने बनाई ना ताऊ जी की, तो तब भी ताऊ जी का गन्ना ऐसे ही मिलता था, तगड़ा गन्ना। लेकिन आज जो मैं आया तो आज तो कुछ स्पेशल ही ताऊ जी ने खड़ा कर रखा भाइयों। एवरेज के बारे में ताऊ जी से जानकारी लेंगे अभी। ताऊ जी एवरेज जो है गन्ने का आपका, ये एवरेज प्रति बीघा किस हिसाब से निकल जाएगा या निकल रहा जो अभी जो आपने काट रखा? देखो जी 120 या 25 से कम नहीं निकलने का। 120 या 25 से कम नहीं निकलने का। हाँ। मतलब एक तो ये बात होगी कि खड़े हुए गन्ने को हम कह रहे हैं 120-25 निकल जाएगा। हाँ। एक ये होगी कि आपने इसमें से कई सारी गुल 1 2 3 4 5 6 7 गुल काट ली, तो आपको पता चल रहा होगा कितना गन्ना गया। अभी 2 फेरे चले गए इसमें से। हाँ। इतनी दूर में से 2 फेरे? 2 फेरे चले गए तो 40 क्विंटल। हाँ 40 समझो। तो ये तो ताऊ जी 1/4 होगा, बीघे का 1/4 हिस्सा। जितना भी है पर आपके सामने। हाँ तो मैं ताऊ जी 120 के आसपास एवरेज है। हाँ। तो भाइयों पूछने को तो बहुत सारी चीज़ हैं और दिखाने को भी बहुत सारी चीज़ हैं, लेकिन भाइयों वीडियो बहुत लंबी हो जा है फिर। तो थोड़ा सा किसान भाई कहेंगे कि यार मानो वीडियो बहुत बड़ी बना दी तुमने। तो भाइयों ये पड़ा थोड़ा सा एक छीला हुआ, और मैं आपको दिखाऊंगा ये यहाँ से इधर को, और ये बहुत थोड़ी सी पट्टी भाइयों, और यहाँ तक ये 2 फेरे 40 क्विंटल बता रहे हैं ताऊ जी। और मेरे हिसाब से 1 बीघे का 1/4 हिस्सा होगा अभी ये, ज़्यादा से ज़्यादा। ताऊ जी ये कितनी बड़ी पट्टी आपकी है? ये कै बीघे का खेत है? 1 बीघे का, 2 का, आधे का, कितने का? 1 बीघे का जी। हाँ। अच्छा हिस्सा तो, और इससे अगला वाला खेत ताऊ जी वो 4 बीघे का, वो 4 बीघे का है भाइयों। ताऊ जी का ज़्यादातर गन्ना ऐसा ही खड़ा। ये देखिए आप, इतना ज़बरदस्त गन्ना खड़ा भाइयों। अच्छे नौजवानों को, खेती करने वालों को, हम जैसे खेती करने वाले किसानों का मुंह फेर रखा भाइयों ताऊ जी ने। ये देखिए, जितना दिखा दूँ ताऊ जी के खेत में उतना ही थोड़ा है। तो ताऊ जी और कुछ कहना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को जो शादी विधि का गन्ना बोमो वे ट्रंच पाना चाहिए नहीं? हाँ मैं तो साहब मेरे तो ये चौड़ी गुल का गन्ना बोना चाहिए, चौड़ी गुल का गन्ना बोना चाहिए। हाँ। इसमें किसान को ज़्यादा औसत आवो। हाँ इसमें तो देखो दूसरी फसल ले लो इसमें। हाँ उसमें नेड़ी गुल के में तो वो सिंगल ही। हाँ सही कह रहे हैं, गन्ना ही गन्ना काट सको, गन्ना ही गन्ना काट सको। तो भाइयों ये थी आज की हमारी जो ताऊ जी की वीडियो थी, काफ़ी बड़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो भी है मैंने जितना भी पूछने का प्रयास किया ताऊ जी से तो पूछा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ भाइयों। ताऊ जी की उम्र के हिसाब से देखना ताऊ जी कैसी खेती कर रहे हैं, और वीडियो को देख करके ताऊ जी की अन्य किसान भाइयों को भी शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को ये पता चले कि हाँ किस उम्र के हैं हमारे ताऊ जी और क्या खेती कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद।